मेरे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम आत्मदेव है। संत जी कहने लगे, देखने में तो आप बहुत ही विद्वान लग रहे हो, ब्राह्मण लग रहे हो, फिर भी आप आत्महत्या करने की बात कर रहे हो। कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा अपराध है जो आत्महत्या करता है। तो आत्मदेव कहने लगे, प्रभु अब तो ऐसा लगता है कि ऐसे जीवन को त्याग देना ही अच्छा है। सनत कुमार कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, आत्मदेव बड़े परेशान हैं। तो संत जी समझाने लगे, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अरे इसमें आश्चर्य करने की बात क्या है, रोने की बात क्या है? अरे भगवान को अपना पुत्र बना लो ना, उनसे बड़ा रखवाला संसार में कोई नहीं हो सकता। आत्मदेव कहने लगे, नहीं प्रभु, मैं तो अपने प्राणों को ही त्यागूंगा। तो उसी समय संत जी की दृष्टि आत्मदेव की रेखाओं पे पड़ी। तो आत्मदेव से कहने लगे, संत जी बोले, हे आत्मदेव, अरे आप इस जन्म की तो छोड़ो, आपके तो 7 जन्मों तक कोई संतान है ही नहीं। और जैसे ये सुना कि 7 जन्मों की बात सुनी, तो उसी समय आत्मदेव ने संत जी के चरणों को पकड़ लिया। आत्मदेव कहने लगे, प्रभु आप तो बहुत पहुंचे हुए संत लगते हो, क्यों? अरे मुझे तो इसी जन्म की नहीं पता, एक पल की भी नहीं पता, आप तो 7 जन्म की बात कर रहे हो। अब तो आपको मुझ पे कृपा करनी होगी, मुझे तो पुत्र चाहिए, और जब तक आप मुझे वरदान नहीं दोगे, हम आपके चरणों को छोड़ेंगे नहीं। तो संत जी समझाते हैं, हे आत्मदेव, जिनके घर में संतानें नहीं होती हैं, वो माँ बाप कुछ दिनों तक परेशान होते हैं, कुछ दिनों तक रोते हैं, और जिनके घर में होकर के मर जाते हैं, वो 2-4 साल तक रोते हैं। लेकिन आत्मदेव आपको नहीं पता, जिस घर में पुत्र को पुत्र निकल जाता है, वो माँ बाप जीवन भर रोते हैं। आप अपना मन भगवान के चरणों में लगाओ। आत्मदेव कहने लगे, नहीं, मुझ पे तो आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। बहुत ही सुंदर भाव है। संत जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लो मैं तुम्हें ये फल देता हूं। तो प्रसाद के रूप में उन संत जी ने फल दिया है और कहा, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। वो फल लेकर के आए और इधर धुंधली बैठी हुई थी। फल ला करके आज आत्मदेव ने अपनी पत्नी को दिया और कहा, इसे खा लो, ये संत का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, जिससे हमारे घर में बालक होगा। धुंधली उस समय तो कुछ नहीं कहा ठीक है, खा लेंगे। लेकिन आज धुंधली ये विचार कर रही है, ये सोच रही है कि इस फल को खा लिया, कहीं मैंने गर्भ धारण कर लिया तो इस कष्ट को हम कैसे सहेंगे। तब तक उसकी पड़ोसन आ जाती है। पड़ोसन आई तो पड़ोसन कहने लगी, पड़ोसन बोली है, क्या बात है बहन, बड़ी चिंतित लग रही हो। तो उसी समय धुंधली कहने लगी, बहन देखो, हमारे पति ये फल लेकर के आए हैं, पता नहीं किसने दे दिया, और कहने लगे इसे खाने से हमारे घर में बालक होगा, मैं कैसे खा लूं। पड़ोसन ने समझाया, कोई बात नहीं, तुम खाना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, मत खाओ, बहुत कष्ट होता है। सनत कुमार कहने लगे, हे देव ऋषि नारद,
आज पड़ोसन की बात को मान करके वो जो फल था वो गाय को खिला दिया। और पड़ोसन ने कहा, बहन तुम अपने पति को भ्रम में डाले रहना, और मैं गर्भ से हूं, जब मेरा बालक होगा मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। कुछ समय के बाद वो फल तो धुंधली ने गाय को खिला दिया, और जब गाय को खिला दिया है और 9 मास के बाद उस पड़ोसन के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया, तो वो बालक ला करके धुंधली को दे दिया। और जब धुंधली को दे दिया है, धुंधली ने जाकर के आत्मदेव से कहा, देखिए स्वामी हमारे घर में बालक आया है, आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं। कुछ समय के बाद उस गाय से भी एक बछड़ा हुआ, लेकिन वो बछड़ा नहीं, एक बालक हुआ। बालक कैसा हुआ कि उसका पूरा शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन गाय का जो बछड़ा था उसके कान गाय के जैसे थे। आत्मदेव बड़े प्रसन्न है, अभी तक तो हमारे घर में एक भी बालक नहीं था, आज तो हमारे घर में 2 बालक हैं। जो गाय से बालक हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और धुंधली ने कहा, मेरा नाम धुंधली है, मेरा पुत्र है, मैं इसका नाम अपने नाम के अनुसार रखूंगी। तो धुंधली ने उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। जो गाय से बालक हुआ वो तो भगवान की शरण में चला गया, और जो धुंधली का पुत्र था वो प्यारे बहुत ही दुष्ट हो गया। देखिए बालक दुष्ट कब होते हैं? जब हम उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं। अगर धुंधली चाहती तो धुंधकारी कभी इतना बड़ा दुराचारी नहीं बनता, क्योंकि कहते हैं बच्चे की प्रथम गुरु मां होती है। माता भवति निर्माता, वो निर्माण करने वाली होती है। जैसी माँ के विचार होंगे, जैसी माँ की सोच होगी, बालक भी वैसा ही होगा। और आजकल तो प्यारे भक्तों माताओं की कुछ कहो ही मत। बालक जरा सा रोया, अब तो मम्मी ने देखा तो मम्मी को कुछ समझ में नहीं आया, कहने लगी ये तो रो रहा है, क्या करें? तो फोन ले जा करके दे दिया। अब बताओ, अब वो फोन में पता नहीं कैसी कैसी वीडियो देख रहा है, कैसी कैसी आवाजें सुन रहा है। देखिए हम और आप लोग क्या सोचते हैं कि हमारे बालक छोटे हैं, वो अबोध है, कुछ जानते नहीं है। एक बात बता दें मैया, वो सब जानते हैं, केवल बोल नहीं पाते हैं, समझते सब हैं। और बचपन से ही नहीं, जब माताएं बहनें गर्भ धारण करती हैं तब से ही बालक में उसके संस्कार पड़ने लगते हैं। और जब कहते हैं जब गर्भ धारण करें हमारी माताएं बहनें, तब उस समय बड़ा ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और एक बात बता दें, गर्भ धारण करते समय आप जैसा चित्र देखोगी, जैसी बातें करोगी, अगर चुगली करोगी तो चुगलखोर होगा, भगवान का भजन करोगी तो भक्त होगा, और चाट पकौड़ा खाओगी तो फिर चटोरा होगा। हाँ, और फिल्में देखोगे तो फिर तमंचे पे डिस्को चलाएगा। वो तो भगवान का भक्त होने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। धुंधकारी इतना बड़ा दुराचारी क्यों हुआ? क्योंकि उसकी माता ने छूट दे रखी है। और हमारी माताएं बहनें कुछ ऐसी होती, बालक जरा सी गलती करे, एक बार को पिता के पास में नहीं जाएगा, क्योंकि बालक को पता है पिता के पास में जाएंगे तो थप्पड़ लगेगा। मैया गलतियों को छुपाती है, और जो माताएं बहनें अपने बच्चों की गलतियों को छुपाते हैं, उन बालकों का कभी कोई सुधार नहीं हो सकता है। और आज की जनरेशन इसलिए इतनी क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि माताएं बहनें जब सीरियल देख रही हैं तो फिर बच्चों को कैसे रोक लोगे? आपके घर का जैसा आचरण होगा, जैसे आपके घर में वातावरण होगा, बालक भी वैसा ही होगा। हम अपने बच्चों में अच्छे आचरण डालें, अच्छे संस्कार डालें। अब तो संस्कार तो खत्म ही हो गए। खत्म क्यों नहीं हो जाएंगे? क्योंकि बच्चे संस्कार तो फोन से ले रहे हैं, माता बहनों को तो पता ही नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की।
तो ऐसा नहीं करना है। आज धुंधकारी इतना बड़ा दुष्ट हो गया, मदरापान करने लगा, और जैसे ही आत्मदेव ने देखा तो आत्मदेव बड़े परेशान हुए, रोने लगे हैं। उसकी करतूतों को देखते हैं तो आत्मदेव रोते हैं, कैसा बालक हुआ। उसी समय गोकर्ण जी आते हैं। गोकर्ण जी आकर के समझाने लगे, पिताजी क्यों रोते हो, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इस संसार में जो भी आता है अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कौन यहाँ किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ना कोई कुछ लेकर के आया है ना कोई कुछ लेकर के जाएगा। आप तो अपना मन भगवान के चरणों में लगाओ, आप वन में जाकर के भगवान का भजन करो। आत्मदेव कहने लगे, बेटा तुझे जब देखता हूं तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है, और जब मैं धुंधकारी को देखता हूं तो मेरे मन में ये विचार आता है कि इससे अच्छा तो संतान हो ही ना। आत्मदेव जंगल में चले जाते हैं। इधर धुंधकारी मदरापान करता है, गोकर्ण जी भी चले गए। अब तो धुंधकारी ने देखा तो मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं बचा, तो क्या करता है, उसी समय अपनी मैया पे प्रहार करता है, मारने लगा मैया को। और देखिए, जो माताएं बहनें अपने बच्चों को ज्यादा छूट देती है ना, समझाती नहीं है, डांटती नहीं है, वो बाद में आकर के माता पर ही भारी पड़ते हैं, मैयों पर ही भारी पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है किसी और पे बस चलने वाला है नहीं। धुंधकारी आता है, मैया से कहने लगा, मैया मुझे धन चाहिए। मैया मना कर देती है। धुंधकारी बोला, अगर तूने मुझे धन नहीं दिया तो मैं तुझे अपने हाथों से मार दूंगा। मैया को लाज आई, धुंधली को शर्म आई, तो कुएं में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने प्राणों को त्याग देते हैं। अब तो धुंधकारी और बड़ा दुराचारी हो गया, मदरापान करने लगा। 5 वैश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। अब वो वैश्याएं सारा धन खत्म कर देती हैं, तो अब तो धुंधकारी चोरी भी करने लगा। और जब चोरी करने लगा है तो उन वैश्याओं ने सोचा कि अब तो ये चोरी करने लगा, अगर कहीं किसी दिन चोरी करते समय ये पकड़ा गया तो महाराज इसके साथ साथ हमें भी दंड मिलेगा। तो उन वैश्याओं ने क्या किया, जलते हुए अंगारे लिए और जलते हुए अंगारों से धुंधकारी को मारने लगी। वो नहीं मरा तो अधमरा ही जमीन में गाड़ दिया, और जब अधमरा जमीन में गाड़ दिया है, वैश्याएं तो वहां से धन बटोर करके चली जाती हैं। तो जब उसके प्राण निकले तो वो बहुत बड़ा प्रेत बन गया। एक दिन गोकर्ण जी आते, गोकर्ण जी ने देखा घर सूना पड़ा है, भजन करने के लिए बैठते हैं तो वो दुष्ट भजन नहीं करने देता है। कभी बैल का रूप धारण कर लेता है, कभी भैंसे का रूप धारण कर लेता है, नाना प्रकार के रूप बना करके आता है। आज गोकर्ण जी ध्यान में बैठते हैं तो गोकर्ण जी कहने लगे, भैया कौन हो, क्यों परेशान कर रहे हो। धुंधकारी ने हाथ जोड़े कहने लगे, भैया मैं धुंधकारी, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। धुंधकारी कहने लगा, भैया मैं प्रेत बन गया हूँ, आप तो भगवान के भक्त हो, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हो। सनत कुमार कहते हैं, हे देवऋषि नारद, तो उसी समय गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम चिंता मत करो। सुबह होते ही गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का चिंतन किया और सूर्य देव ने कहा, अगर तुम धुंधकारी के कष्ट को दूर करना चाहते हो तो जाओ सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म क्या है, तुम जाकर के धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करा दो। इसे सुन करके उसे मुक्ति प्रदान हो जाएगी। और एक नहीं, सनत कुमार बोले, हे देव ऋषि नारद,
अब तो वो प्रेत है। सुबह होते ही आज गोकर्ण जी ने व्यास मंच बनाया, उस पे स्वयं बैठ गए और कथा को श्रवण कराने लगे। तो अब तो वो कथा सुनने के लिए आता है तो धुंधकारी जमीन पर बैठ नहीं पा रहा क्योंकि प्रेत बन गया ना। तो क्या देखा, उसी समय 7 गांठ का एक बांस मंगाया और कहा इस पर बैठ जाओ। धुंधकारी ने एक दिन की कथा सुनी तो एक गांठ फूट गई, दूसरे दिन की सुनी तो दूसरी गांठ फूट गई। इसी प्रकार धुंधकारी ने 7 दिन तक भगवान की कथा को श्रवण किया तो 7 गांठें फूट जाती हैं और वो सीधे परम धाम को जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी जो भी वहां पे कथा श्रवण कर रहे थे वो कहने लगे गोकर्ण जी से, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने केवल अपने भाई की मुक्ति की है, हमारी मुक्ति तो हुई नहीं। तो उसी समय गोकर्ण जी कहने लगे हमने किसी की मुक्ति नहीं की, हम तो सभी को कथा सुना रहे थे। ये भाव तो तुम्हारे अंदर है कि हमने केवल अपने भैया को उतारा है। भैया जिसने जैसी कथा सुनी और जिसने अपने जीवन में जैसी उतारी उसे उसका वैसा ही फल मिला है। बोलिए गोविंद भगवान की, राधे रानी सरकार की। उसके बाद गोकर्ण जी ने दोबारा से कथा सुनाई, सभी ने बड़े प्रेम से सुनी है। क्योंकि इस समय का अभाव है, थोड़ा दिखते हैं, बहुत ही सुंदर भाव है। एक छोटा सा संकीर्तन, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। सभी भाव से भजन बोलेंगे। कि आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, कि आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, और मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो। कि देखते देखते उम्र जाए गुजर, कि देखते देखते उम्र जाए गुजर, मैं तुम्हें देख लूं